दूसरी तरफ इजराइल के भी 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक उनके कम से कम 279 सैनिक मारे गए हैं। 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए युद्ध के बाद इजराइल को इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। इसके अलावा गाजा में हमास ने इजराइल के 126 लोगों को भी बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां हजारों लोग इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर जमा हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके परिवार वालों का हमास के आतंकियों ने अपहरण किया हुआ है। किसी की बेटी किडनैप हुई है, किसी का बेटा गया है। ये सब लोग अपने हाथों में अपने बच्चों की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। My family is in Gaza, being held by Hamas. I feel like I have no help and salvage from anyone, and this is my cry out to the world to please help bring my family, my wife and 3 kids. My heart is broken because, again I say, this Leary, it's one from 200 kidnapped. So I'm sure that they have another 200 family with us in the same situation, very bad situation, that you cannot do nothing. And we have another 1,300 people that cannot come back. अपने इन्हीं बंधकों को छुड़वाने के लिए इजराइल की सेना ग्राउंड पर उतरने वाली है और इसीलिए इजराइल नॉर्थ गाजा को खाली करवा रहा है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को पूरा इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है ताकि इजराइल की सेना यहां से गाजा में दाखिल हो सके। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को साउथ गाजा के इलाके में शिफ्ट होने को कहा है, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग गाजा को छोड़कर साउथ की तरफ जा रहे हैं। यह गाजा पट्टी है जहां आप इस वक्त 2 इलाके देख रहे हैं। एक है नॉर्थ गाजा और दूसरा है साउथ गाजा। इजराइल की सेना नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से खाली करवाना चाहती है और सारे फिलिस्तीनियों को साउथ गाजा में शिफ्ट होने को कह रही है। इजराइल का कहना है कि सिविलियन लोकल टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक ही इस रूट से ये लोग जा सकते हैं। इसके लिए इजराइल ने एक रूट भी निर्धारित किया है कि फिलिस्तीनी इसी रूट पर चल सकते हैं। इजराइल इन लोगों को 140 वर्ग मील के एरिया में रखना चाहता है ताकि एक बार जब यह एरिया खाली हो जाए तो इजराइल यहां पर फुल ब्लोन अटैक कर सके। आईडीएफ के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस वक्त जो 25 से 26 घंटे दिए गए थे गाजा में उत्तर के इलाके से लोगों को साउथ में जाने के लिए, वो लगभग पूरा हो चुका है। उनका कहना है कि उन्होंने को पूरा समय दिया गया था कि ताकि वो नॉर्थ को पूरा तरह से खाली कर दे और अब उसके बाद जो ज़मीनी हमला होगा उसकी तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ज़मीनी जो तैयारी हो रही है हमले की, उसमें ये तमाम जो आप आर्टिलरी गन्स देख रहे हैं, टैंक्स देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां देख रहे हैं, अब वो गाजा पट्टी के और करीब जा रहे हैं। अगर बात की जाए कि किस वक्त हमला हो सकता है, उसको लेकर जो अटकल है वो आपको बता दें क्या है। ये फोर्सेज अभी जा रही हैं गाजा पट्टी की ओर और जब ये गाजा पट्टी की ओर जाएंगी तब ये वहाँ दाखिल होके जो हमास है, हमास के जो ठिकाने उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगी। अगर हम बात करते हैं कि कब हो सकता है, तो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है लोगों के बीच या मीडिया के बीच, वो कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी सिविलियन कैजुअलिटी हो। सबको उन्होंने वक्त दिया है पूरा कि वो रास्ता छोड़ दें। पैम्पलेट्स फेंके गए थे जिसमें लिखा गया था कि आप जो गाजा रिवर है उसको क्रॉस करके साउथ में चले जाइए। उसके बाद वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हालांकि जो स्पोक्सपर्सन है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस लड़ाई को रोक सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही बात है, अगर एक जो शर्त है अगर वो मान ले हमास तो हो सकता है। हमास को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, वो कोई कंडीशन नहीं रख सकता है। और दूसरी बात है कि जितने भी लोगों को हॉस्टेज रखा गया है, उनके पास बंधक बना के रखा गया, अगर उसको छोड़ दे तभी ये जो लड़ाई है वो रुक सकती है। लेकिन समस्या हमास के आतंकवादियों की भी है जो इन फिलिस्तीनियों को यहां से जाने नहीं दे रहे। हमास उनका रास्ता रोक रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास उनके काफिले पर हमले भी कर रहा है। हमास कह रहा है कि लोगों को इजराइल की बात नहीं माननी चाहिए और उन्हें नॉर्थ गाजा खाली नहीं करना चाहिए। असल में हमास के आतंकवादी गाजा के निवासियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जब इजराइल के फौजी आए तो आतंकवादी इन आम लोगों को आगे कर दें।
There are people that are still unaccountable, and we don't know where they are. And so there are operations which are mostly in the close perimeter to the defense area, including special forces, ground forces, tanks, artillery, in order to seek and find people that may have been killed in the escape or in the exchange by the terrorists, by Hamas terrorists on the Gaza side of the perimeter. And that was the goal of the operation. As I said, there are still people unaccounted for. There are still bodies missing. You know, the number of the dead keeps increasing because we keep finding more victims of this butcher. इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी है। यह है वो गाजा पट्टी जिसकी सप्लाई इजराइल ने पूरी तरह से ठप की हुई है। गाजा पट्टी के नॉर्थ में 60 किलोमीटर का इलाका है जिसे इरेज क्रॉसिंग कहा जाता है। यहीं पर इजराइल ने 60 किलोमीटर लंबी यह कंक्रीट की दीवार बनाई है। असली गाजा शहर यही नॉर्थ का इलाका है। यहीं पर 2 क्रॉसिंग थी, नाहालॉज और करनी क्रॉसिंग, जो 2010 से बंद की गई हैं। और इसी इलाके में गाजा का अपना पावर प्लांट था जो पूरे गाजा को बिजली सप्लाई का 16% हिस्सा देता था। लेकिन अब यह पावर प्लांट भी बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहा। यहां पर गाजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था, लेकिन 2002 से वो भी बंद पड़ा है। गाजा के साउथ की तरफ इजिप्ट यानी मिस्र का बॉर्डर है। मिस्र ने भी इस इलाके में 12.6 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई हुई है और यहीं पर ये वो 2 क्रॉसिंग है, राफा और करीम शलोम। हालांकि इन 2 क्रॉसिंग से सामान की सप्लाई होती है, यानी 3 तरफ से लैंडलॉक्ड गाजा पट्टी पूरी तरह से घिरी हुई है। अब गाजा पट्टी के दूसरी तरफ देखिए, यहाँ समंदर है, भूमध्य सागर। यहाँ भी इजराइल ने गाजा निवासियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। गाजा निवासी इस समंदर में मछली पकड़ने तो जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। समंदर में भी वो नॉर्थ में 6 नॉटिकल मील यानी 11 किलोमीटर और साउथ में 15 नॉटिकल मील यानी 28 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। यानी गाजा पट्टी के 23 लाख लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब यहां मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। गाजा पट्टी में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, गाजा के कुओं से रोज 2,62,000 क्यूबिक मीटर पानी निकल रहा था। लेकिन जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से 14,000 क्यूबिक मीटर ही पानी निकल पा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। ज्यादातर वो लोग हैं जो गाजा की एयर स्ट्राइक में घायल हुए हैं। यूएन का कहना है कि गाजा के अस्पतालों के पास सिर्फ 2 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है। इसके बाद वहां बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। गाजा के अकेले पावर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है।